प्यारे बच्चों, अब हमें घूर्णन सममिति के बारे में सीखना है। घूर्णन क्या है? जब भी हम किसी वस्तु को घुमाकर देखें और वो वस्तु उसी स्थिति में आ जाए घूमने के बाद, उसे हम उसका घूर्णन कहेंगे। ये सब शायद आपने पहले भी सुना है। देखिए, मेरे पास एक ग्लोब है और यदि हम इसे घुमाएं तो आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाता है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। यह हमारा दैनिक जीवन में घूर्णन का प्रयोग है। और किसी भी वस्तु को घुमाने पर उसकी स्थिति जब पहले की तरह हो जाएगी, उसे हम एक घूर्णन कहेंगे। उदाहरण के लिए हम एक घड़ी का घूमना देख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मिनट की सुई 12 पर है। यदि हम इसे घुमाएं और आप नोट करें कि यह घड़ी की सुई कितनी देर के बाद दोबारा से 12 पर आएगी। आपको पता है कि हमारा जो ये केंद्रीय कोण है ये 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के कोण का पूरा करने के बाद ही यह मिनट की सुई अपने स्थान पर आएगी। उसे हम एक घूर्णन कहेंगे। और इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो याद रखनी है कि कोई भी वस्तु घुमाने पर कितनी बार उसी स्थिति को प्राप्त करती है, वो उसके घूर्णन का क्रम है। अब घड़ी का जो हमने उदाहरण लिया है, यदि हम इसे देखें तो घड़ी की सुई इस तरह घूमती है, जिसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यदि विपरीत दिशा में हम इसे घुमाएं तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसको आप दूसरे तरीकों में यदि देखना चाहें तो आपके दैनिक जीवन के उदाहरण आप ले सकते हैं। यहां मेरे पास एक पंखा है। यदि आप पंखे को देखना चाहें ये किस दिशा में घूर्णन करता है, आपको इसे इस प्रकार से मिलाना है और आप देख रहे हैं यह घड़ी की दिशा में ही घूर्णन करता है। तो हम कहेंगे पंखे का घूर्णन क्लॉकवाइज है। इसके लिए हमें इन स्थितियों को ध्यान से देखना है। हमारे पास कुछ आकृतियां दी हुई हैं। हमें इन आकृतियों में से एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति को दिखाना है। उसके लिए हम कुछ आकृतियों का प्रयोग करेंगे। हम इन आकृतियों के घूर्णन की जब बात करते हैं तो हमें उन आकृतियों को यदि गत्ते से काट लें तो अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे पहले देखिए, मैंने पहली आकृति को गत्ते पर काटा है। हमें इसके घूर्णन के क्रम को देखना है। यहां पर इसका केंद्र दिया गया है। घूर्णन का क्रम अभी जैसा कि मैंने बताया, कितनी बार घुमाने पर वो आकृति उसी स्थिति को प्राप्त करती है। यहां जब भी हम इसे घुमाएंगे आप देखेंगे कि वृत्त की स्थिति वही है। यदि हम इसे इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि हम उसे दूसरी दिशा में घुमाएंगे, हमारी एंटी क्लोज डायरेक्शन होगी। तो हम कह सकते हैं उसके बाद हमें एक त्रिभुज दी गई है जो हमारी समबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसकी डायरेक्शन और इसके क्रम को देखें तो आप देखिए यह हमारे पास एक त्रिभुज है। यदि हम इसे इस प्रकार से घुमाएं तो वही स्थिति त्रिभुज ने प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम इसे दोबारा से घुमाएं तो ये जो स्थिति है 3 बार हमारे पास इसी प्रकार से आएगी। इस दिशा में घुमाएंगे तो हमारी क्लॉकवाइज होगी और दूसरी दिशा में घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमें पता है कि केंद्र का कोण जो है हमारा 360 डिग्री है और 120 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वही स्थिति यह त्रिभुज प्राप्त करेगी। इसके बाद हमारे पास एक और आकृति है। यदि इसके घूर्णन की हम बात करें, ये देखिए इसे हमने इस प्रकार से रखा है और हम इसे घुमा कर देखते हैं, स्थिति हमारी वही प्राप्त नहीं हुई। अभी हम देखें तो इस आकृति में ये जो डिजाइन है इस तरफ है, जबकि इसमें दूसरी तरफ है। यदि हम इसे दोबारा घुमाएं और उसके बाद फिर से घुमाते हैं, इस आकृति ने 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने के बाद ही उस स्थिति को प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं इस घूर्णन समिति का क्रम सिर्फ एक है और इसके कोण की बात करें तो 360 डिग्री का इसका कोण होगा। उसके बाद हमारे पास अगली आकृति है जिसका केंद्र मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके केंद्र से हमें इसे घुमाना है। सबसे पहले हम इसे घुमाकर देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
उसके बाद हमें वही स्थिति प्राप्त करनी है। यहां पर वही स्थिति प्राप्त हुई है जिसे 180 डिग्री के कोण पर प्राप्त किया गया है। उसके बाद जब हम दोबारा से इसे 180 डिग्री कोण पर घुमाएंगे, वही स्थिति हमें दोबारा से प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके घूर्णन समिति के क्रम 2 है और घूर्णन कोण जो है 180 डिग्री का है। उसके बाद आखिरी आकृति की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने वृत्त के घूर्णन को देख लिया है। यदि हम इस आकृति को दिखाना चाहें तो इस वृत्त से दिखा सकते हैं। यहां पर हमारे पास वृत्त दिखाया गया है जिसमें हमने 3 भाग बनाए हैं और इसका केंद्र हमें दिया हुआ है। सबसे पहले यदि हम इस भाग को ऊपर की ओर लें, घुमाने पर हमें यह भाग इस तरफ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ वैसा ही भाग। इसका मतलब हम इसे कितनी बार घुमा सकते हैं? आप देखिए, हम इसे 3 बार घुमा सकते हैं और उसी प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। इसके घूर्णन का क्रम 3 होगा और इसके घूर्णन का जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा। आखिरी आकृति की हम बात करते हैं। यहां पर हमने एक पंखी बनाई हुई है। इस पंखी को हमें दर्शाना है। सबसे पहले हम इसे इस प्रकार रखेंगे। देखिए, हमने यहां पर इसे ऊपर की ओर रखा है। हम 90 डिग्री पर इसे घुमाएं, आकृति वही है, जो ऊपर का भाग था वो इस तरफ आ गया। उसके बाद हम दोबारा घुमाएं तो आकृति वही हमें दिखाई देगी। इस प्रकार हम इस आकृति को 4 बार घुमा सकते हैं, जिससे कि वो आकृति वही स्थिति प्राप्त करती है। और हम कितने डिग्री के कोण पर घुमा रहे हैं? 90 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वही आकृति हमें प्राप्त हो रही है। हम कह सकते हैं कि घूर्णन का जो कोण है वो 90 डिग्री का है, जिसे हम समकोण कहते हैं, और घूर्णन का क्रम इसका 4 है। अब हमें कुछ आकृतियां और दी गई हैं। हमें इन आकृतियों के घूर्णन समिति का क्रम बताना है, कितनी बार घूमने पर वह उसी स्थिति को प्राप्त करती है। सबसे पहले हम पहली आकृति को लेते हैं। हमें केंद्र दिया गया है और हमें इसे घुमा कर देखना है। सबसे पहले देखिए, हम यदि इसे इस प्रकार घुमाएं तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ आ गया है और स्थिति वही है हमारे पास। इसे दोबारा हम घुमाते हैं तो वही पोजीशन हमने दोबारा से प्राप्त की। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस आकृति का घूर्णन क्रम 2 है। 2 बार घुमाने पर यह सेम पोजीशन में आई है। उसके बाद हमें एक 80 डिग्री के कोण को दिखाना है। यहां पर यदि हम देखें कि ये 80 डिग्री का कोण हो ऊपर की तरफ और हम इसे इस प्रकार घुमाएं तो 80 डिग्री का जो कोण है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये हमारे दोनों कोण बराबर हैं। ऊपर भी 80 डिग्री का कोण आएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों स्थिति हमारी सेम होगी। उसके बाद जब हम दोबारा से घुमाएंगे, जो 80 डिग्री का कोण नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। इसमें भी हम कह सकते हैं कि इस घूर्णन समिति का क्रम 2 है। उसके बाद हमें दोबारा से त्रिभुज की आकृति दी गई है। हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं हमारे पास हैं। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। हम इसे इस प्रकार घुमा सकते हैं, 1, उसके बाद 2 और लास्ट में हमारे पास 3। इस त्रिभुज के हमारे पास 3 घूर्णन समिति के क्रम बनेंगे। उसके बाद हमें एक पंखी की आकृति दी गई है। इस प्रकार यह पंखी है। इसमें हमारे पास 4 पंखे लगाए गए हैं। यदि हम इसे घुमाएं, सबसे पहले हम किसी भी पंखे को ऊपर की तरफ रखें। इस पर एक छोटा सा निशान मैंने लगा दिया है। यदि हम इसे इस प्रकार घुमाएं तो स्थिति वही है। हमारा जो यहाँ पर भाग था वो यहाँ आ गया है। उसके बाद नीचे की तरफ ये भाग, उसके बाद इस तरफ और दोबारा से वही। 4 बार इस आकृति ने वही स्थिति प्राप्त की है जो शुरू में थी। हम कह सकते हैं इस आकृति का सममित घूर्णन क्रम जो है वो 4 है। उसके बाद एक प्लस का साइन हमारे पास है। इसका हमें सममित घूर्णन बताना है। सबसे पहले यदि हम इसे ऊपर की तरफ लेते हैं, वही स्थिति हमें प्राप्त हुई। एक बार फिर से ये तीसरी बार और ये चौथी बार। इसका घूर्णन क्रम भी 4 होगा। अब हम एक समपंचभुज को लेते हैं। सममित रेखा में हमने पढ़ा था कि इसकी जो सममित रेखाएं होंगी ये समबाहुभुज है
5 सममित रेखाएं इसकी होंगी। आप इसे देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से घुमाएंगे तो वो वैसी ही हमें दिखाई देगी। सबसे पहले हम इस सिरे को लेते हैं। ये देखिए, एक बार घुमाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार। इसका मतलब इस आकृति का जो सममित घूर्णन है वो उसका क्रम 5 होगा। हमारे पास एक और आकृति दी है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोने हैं। इस प्रकार हम उसे बना सकते हैं। यदि हम किसी भी एक कोने को लें, सबसे पहले हम इस कोने को लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार घुमाने पर हमारी वही आकृति, वही स्थिति प्राप्त करती है। और जब हमने केंद्रीय कोण की बात की थी, इसका केंद्रीय कोण हमारा 360 डिग्री का है। प्रत्येक कोण केंद्र पर जो ये डिजाइन बनाएगा वो 60 डिग्री का होगा। हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री के कोण पर इसका जो घूर्णन का सममित क्रम है वो 6 है। उसके बाद एक और आकृति हमें अंत में दी हुई है जिसमें 3 भाग बनाए गए हैं। सबसे पहले हम एक भाग को लें। ये देखिए, दोबारा से वही स्थिति हमने प्राप्त की। उसके बाद दूसरी बार और उसके बाद तीसरी बार। हम कह सकते हैं इस आकृति का घूर्णन क्रम जो है वो 3 होगा। यदि हम कोण की बात करें तो इसमें 360 डिग्री का कोण है। तीनों भाग 120 डिग्री के होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये आकृति 120 डिग्री के कोण पर सममित घूर्णन प्राप्त करेगी। इस प्रकार हम उनके प्रयोग को भी सीख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कोई भी आकृति कितने डिग्री के कोण पर उसी स्थिति को प्राप्त करेगी जो उसका घूर्णन कोण है, और जितनी बार भी वो उसको उस स्थिति को प्राप्त करेगी वो उसका घूर्णन क्रम है। आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, हमारी पवन चक्की होती है, उसके पंखे घूमते हैं। उसे देखिए कि उसमें कितने पंखे हैं, कितने डिग्री के कोण पर वो घूमते हैं। पुराने समय में हमारे पास हाथ की चक्की से गेहूं पीसी जाती थी और वो जो पत्थर था ऊपर का वो हमारा घूर्णन करता था। कुम्हार के चाक की बात करें तो वो चाक भी घूर्णन करता है और उससे हम सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे प्रयोग हैं जहां पर हम घूर्णन का प्रयोग करते हैं। आप उन्हें पहचानिए और कीजिए।